दोस्तों, मेरा नाम नीलू है और मेरे पति का नाम प्रेम है। मेरे पति की एक बहन भी है जिसका नाम पूनम है। जब से मेरी शादी हुई, मैं पूनम को तब से ही अपने घर में देख रही थी। जब प्रेम का मेरे लिए रिश्ता आया, तभी ये मालूम हुआ कि पूनम शादीशुदा है, अपने घर परिवार वाली है। मेरी शादी के बाद प्रेम ने मुझे बताया कि पूनम बोल नहीं सकती है। वह इशारों से और लिखकर ही अपनी बात एक दूसरे को समझाती है। मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे। इतने समय बाद भी पूनम ना खुद अपने घर गई और ना ही कोई उसे लेने आया। पूनम और प्रेम दो ही भाई बहन थे। पूनम अपने भाई की लाडली बहन थी। पूनम की मां की मृत्यु दोनों भाई बहन के बचपन में ही हो गई थी। जब ये दोनों बहन भाई कुछ बड़े हुए तो उनके पिताजी भी हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे थे। उन दोनों को दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। प्रेम ने अपनी बहन पूनम को अपनी हथेली का छल्ला बनाकर रखा हुआ था। पूनम जो कि छोटी थी, इसलिए प्रेम ने पहले पूनम की शादी की, उसके बाद अपना घर बसाया। प्रेम का कहना था कि पता नहीं मेरी पत्नी किस नेचर की होगी, मेरी बहन को अच्छा जानेगी या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी पत्नी की बातें सुने, इसलिए प्रेम ने पहले पूनम की शादी करना अच्छा समझा। प्रेम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि वह अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था। प्रेम के सिवा पूनम का इस दुनिया में था ही कौन। दोनों बहन भाई एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा थे। प्रेम न कभी पूनम को बाप की और मां की कमी महसूस होने देता था। यही वजह थी पूनम भी अपने भाई पर जान न्यौछावर कर देती थी। मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पूनम मुझे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वह घर के सारे काम खुद करती, मुझे पानी का गिलास तक खुद लेने नहीं देती थी। मैंने पूनम से कई बार बोला, पूनम मुझे काम करने दिया करो, अब मैं मेहमान थोड़ी हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं यूं ही बैठी रहूंगी और तुम घर के सारे काम करती हो। तुम्हारे जाने के बाद भी ये घर मुझे ही संभालना है। मेरी इस बात पर पूनम घबरा जाती है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी क्या वजह है। जब भी पूनम के वापस जाने की बात करती तो वह इतना क्यों घबरा जाती थी। फिर मैंने एक बार नोट किया कि मेरे ऐसे कहने पर पूनम घबरा जाती थी। मैंने ये कहना छोड़ दिया था क्योंकि पूनम को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में प्रेम से जरूर बात करूंगी। रात को 12 बजे तक प्रेम का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना आए। प्रेम का यह रोज का काम था। वह स्टोर से लेट लौटते थे। प्रेम का अपना जनरल स्टोर था जो कि उसने बहुत मेहनत से बनाया था। मैं इंतजार करने के बाद सोने के लिए अभी लेटी ही थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई तो मैंने देखा कि प्रेम अपनी बहन के कमरे से निकल रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कब से इंतजार कर रही हूं और यह अपनी बहन के कमरे में बैठे हुए थे। प्रेम मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और फिर मेरी तरफ आने लगे। मैं दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। मुझे यह तक मालूम नहीं कि मेरे पति घर में ही मौजूद हैं। तो प्रेम बोला, मैं पूनम के पास चला गया था, सोचा कि कुछ देर बैठकर बातें ही कर लूं। तो मैं बोली, आप पूनम से क्या बातें करेंगे, वह तो गूंगी है। प्रेम को मेरी यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह गुस्से से डांटता हुआ मुझ पर चिल्लाया। उस रात मैं प्रेम से पूनम के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ना कर पाई क्योंकि प्रेम तो अपनी बहन को गूंगी कहना बहुत बुरा लगा था। उस रात प्रेम ने मुझसे कोई बात नहीं की और करवट लेकर सो गया। मैं सोचने लगी, गूंगी है तो गूंगी ही कहूंगी ना, उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी। मैं भी एक तरफ करवट लेकर चुप हो गई और सो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रेम का मूड और ज्यादा खराब हो।
अगले दिन मैं जल्दी से उठी ताकि प्रेम के लिए नाश्ता और कपड़े रेडी कर सकूं। फिर फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगी तो पूनम नाश्ता लेकर कमरे में आई और इशारे से बोली, भाभी आप और भाई नाश्ता कर लीजिए। मैं अभी भाई के कपड़े प्रेस करके लाती हूँ। मैं हैरानी से कभी पूनम को कभी नाश्ते की तरफ देख रही थी। मैंने तो सोचा था आज खुद अपने हाथों से प्रेम के लिए नाश्ता बनाऊंगी तो वह खुश हो जाएंगे, मगर यह पूनम तो पूरे घर पर कब्जा करके बैठी थी। मैं चुप से नाश्ते का ट्रे पकड़ लिया और टेबल पर रखने के बाद प्रेम को जगाया। प्रेम के फ्रेश होकर आने के बाद हमने नाश्ता करना शुरू किया। अभी प्रेम ने पहला निवाला ही खाया था कि बोले, पूनम के हाथ में बहुत जादू है। मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया कि प्रेम तो सो रहे थे, उन्हें कैसे पता कि नाश्ता मैंने बनाया है या पूनम ने। मुझे हैरानी में डालकर प्रेम बोले, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तो मैंने जल्दी से अपना सर झटकते हुए बोली, मैं क्या सोच रही हूं, यही ना कि तुम्हें कैसे पता कि यह नाश्ता किसने बनाया है। वह बोले, हाँ, क्योंकि ऐसा नाश्ता सिर्फ पूनम ही बना सकती है, क्योंकि उसके हाथ का स्वाद बिल्कुल अलग है और बड़ा ही लाजवाब है। ठीक है, ज्यादा तारीफ ना करो, ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। तो प्रेम बोले, मैंने शुरू से ही पूनम के हाथ का पका हुआ खा रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पहचान है। और फिर खाने में टेस्ट के साथ साथ पूनम का भरपूर प्यार भी तो होता है। कुछ देर के बाद पूनम प्रेम के कपड़े लेकर आई। पूनम के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था तो उसने प्रेम की तरफ बढ़ाया और ना जाने इशारे से क्या बोली कि प्रेम समझ गए। प्रेम ने कागज का टुकड़ा जल्दी फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लिया और बोला, ठीक है पूनम, मैं शाम को आते हुए यह राशन लेते आऊंगा। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि घर की मालकिन मैं हूं या पूनम। उसे ज्यादा मालकिन बनना है तो अपने घर जाकर बनना चाहिए। मैं भी उस दिन से यह तय कर लिया कि घर के सारे काम मैं खुद करूंगी और रात का खाना भी खुद अपने हाथ से बनाऊंगी। देखना प्रेम खुश हो जाएंगे। प्रेम को भी तो पता चले कि किसके हाथ से ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनता है। पूनम ने घर के सारे काम निपटाए और मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था कि प्रेम आ गए। अभी वह आकर बैठे ही थे कि पूनम ने जल्दी से पानी दिया। मैंने प्रेम से पूछा, सब ठीक तो है? आज आप इतनी जल्दी आ गए। प्रेम कहने लगा, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम खाना बाहर खाएंगे। मैं बोली, लेकिन प्रेम, मैंने तो आज खुद अपने हाथों से खाना बनाया है जो कि आपकी पसंद का है। तो प्रेम बोला, पूनम है ना घर पर, वह खा लेगी। वैसे भी हमारी शादी को काफी दिन हो चुके हैं, हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए। मेरे तो दिमाग में ही नहीं था। ये तो मुझे पूनम ने कहा, आप भाभी को घूमने के लिए बाहर ले जाएंगे। मैं गुस्से से पूनम की तरफ देखने लगी। मुझे लगा शायद वह चाहती ही नहीं कि प्रेम मेरे हाथ का खाना खाए, मेरी तारीफ करे। सारी तारीफ वह खुद समेटना चाहती है। प्रेम बोला, जाओ ना, जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं तैयार होने के लिए कमरे में आई तो मुझे करंट लग गया। जब मैंने देखा कि मेरा ड्रेस अलमारी के साथ हैंगर में प्रेस करके लटक रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब पूनम फैसला करेगी कि हमें कब बाहर जाना है और मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है। जबकि वह ड्रेस बहुत प्यारा था और मुझे पसंद भी था, लेकिन मैंने वह ना पहना। जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो प्रेम बोला, वह जो मैंने तुम्हें शादी के बाद ड्रेस गिफ्ट किया था, वह क्यों नहीं पहनी? तो मैं चुप रही। प्रेम बोला, जाओ ना, वो ड्रेस पहन कर आओ, तुम पर बहुत सूट करेगा। मैंने बहुत शौक से तुम्हारे लिए खरीदा था।
मैं वापस कमरे में आ गई और वह ड्रेस ना चाहते हुए भी मैं पहन कर आई, क्योंकि मैं प्रेम को मायूस नहीं करना चाहती थी। फिलहाल प्रेम बहुत अच्छे मूड में थे, लेकिन जब वह हर बात में पूनम को लेकर आते थे तो मुझे गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था जैसे वह घर पर कब्जा करके बैठी गई है। जब मैं वह ड्रेस पहनकर आई तो प्रेम ने भी भर कर मेरी तारीफ की, तो मुझे खुद में ही शर्म महसूस होने लगी। शायद मैं पूनम के बारे में गलत सोचती हूँ, क्योंकि वह ड्रेस पूनम ने ही मेरे लिए निकाल कर प्रेस की थी और उसने ही अपने भाई को बोला था कि वह मुझे बाहर लेकर जाए। उस दिन मैं और प्रेम बाहर गए और हमने खूब इंजॉय किया। प्रेम ने मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई, लेकिन शॉपिंग के बीच प्रेम पूनम को ना भूला। जो जो प्रेम ने मुझे लेकर दिया वही कुछ अपनी बहन के लिए भी लिया। शॉपिंग करते करते टाइम काफी हो चुका था। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने पूनम के बारे में प्रेम से बात की। पूनम कब तक अपने घर वापस चली जाएगी? तो मैंने देखा कि प्रेम के माथे पर गुस्से की लहर दिखाई दे रही थी। वह बोले, क्यों? तुम्हें पूनम को हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज है? तो मैंने कहा, नहीं, कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन वह शादीशुदा है, उसे अपने घर रहना चाहिए। जब से हमारी शादी हुई है वह हमारे घर पर ही रह रही है। तो प्रेम बोले, सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं, बल्कि जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही पूनम का भी है। तो मैं बोली, प्रेम। तो प्रेम मेरी बात काटते हुए गुस्से से बोला, आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा कभी भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं, क्योंकि मैं अपनी बहन के मामले में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, वह जितनी देर चाहे यहाँ पर रह सकती है। जब उसका दिल करेगा वह अपने घर चली जाएगी। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी प्रेम अपनी बहन के बारे में कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने चुप होने में ही अपनी भलाई समझी। घर लौटते हुए हमें काफी रात हो चुकी थी और सर्दी बहुत ज्यादा थी। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी हमें बहुत सर्दी लग रही थी। हम थर थर कांप रहे थे। वह तो कृपा थी कि पूनम ने मुझ पर गर्म शॉल उड़ा दी थी, वरना पता नहीं सर्दी से मेरा क्या हाल होता। अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे। पूनम ने जल्दी हीटर जलाया और हम दोनों के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहराइयों में चली गई। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्रेम मेरे बगल में मौजूद नहीं है। मुझे लगा शायद वह वॉशरूम गए होंगे। काफी देर बीत जाने के बाद जब प्रेम ना आए तो मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा। पूनम के कमरे में होंगे। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि प्रेम मुझे बाहर से आते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा कि प्रेम, आप कहाँ गए थे? वह भी आधी रात को, सब ठीक तो है ना? प्रेम बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो मैं बाहर हॉल में घूमने चला गया। मैंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ते हुए बोली, हॉल में गए थे या फिर पूनम के पास? मैंने तो अपने मुंह में बड़बड़ाया था, लेकिन प्रेम ने मेरी बात सुन ली। तो वह बोला, अगर मैं उससे मिलने चला भी जाऊं तो उसमें कौन सी बुराई है? तुम्हें आखिर पूनम से कोई समस्या है? वह बेचारी तुम्हें कुछ कहती भी नहीं और ना तुम्हें घर का कोई काम करने को कहती है। वह तुम्हारी नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है, लेकिन फिर भी तुम उससे खुश नहीं हो। जिस दिन वह इस घर से चली गई, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा। मैं बोली, अच्छा, ज्यादा तरफदारी ना करो अपनी बहन की और सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। सुबह को जब मैं उठी तो प्रेम स्टोर जा चुके थे। मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद पूनम नाश्ता लेकर कमरे में आई तो मैं बोली, पूनम, आज के बाद मेरा नाश्ता मेरे कमरे में मत लाना। जब मेरा दिल करेगा मैं नाश्ता ले लिया करूंगी। मैं कोई अपाहिज थोड़ी हूं और ना मैं तुमसे अपनी सेवा करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सेवा करने का इतना ही शौक है तो बस अपने भाई की ही कर लिया करो। आज के बाद मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है।
पूनम हाथों का इशारा करती रही, लेकिन मैं उसको कोई भी बात समझाने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे साफ शब्दों में बता दिया था कि यह घर मेरा और मेरे पति का है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी ही चलेगी। पूनम के जाने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए उठी तो मुझे एकदम से चक्कर आया और मैं दोबारा बेड पर गिर गई। मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ है। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं हिम्मत करके दोबारा उठी और फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने लगी। अभी मैंने सिर्फ 2 निवाले ही खाए थे कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी। मैं भागती हुई वॉशरूम चली गई। मेरा बदन बिल्कुल बेजान हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था बस अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने पूनम को आवाज दी। शायद पूनम मेरे कमरे के आसपास ही थी, इसलिए उसने जल्दी से मेरी आवाज सुनी और कमरे में आई। मेरी हालत देखकर वह भी परेशान हो गई और मुझे इशारे से बोलने लगी, भाभी क्या हुआ? मैं बोली, पता नहीं, तुम बस जल्दी से अपने भाई को फोन कर दो, वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पूनम ने जल्दी से प्रेम का नंबर डायल किया और मोबाइल मेरे कान को लगा दिया। मैं बोली, प्रेम जल्दी घर आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अगले 10 मिनट में प्रेम घर पहुंच गया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। पूनम भी मेरे साथ थी। उस टाइम पूनम ने मुझे बहुत संभाला। काफी देर के बाद जब हमारी बारी आई तो मैं और पूनम डॉक्टर के रूम में गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैं बोली, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? यह टेस्ट करवाने का क्या मकसद है? तो डॉक्टर बोली, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं और ये टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको यह अभी करवाने होंगे। उसके बाद मुझे चेक करवाना था। डॉक्टर की यह खबर सुनने के बाद पूनम एकदम से उठी और मुझे गले से लगा लिया। पूनम की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह इस तरह खुश थी कि मैं उसे इतना खुश देखकर हैरान थी। मैं वहीं पर बैठी हुई थी। पूनम ने जाकर ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाई। प्रेम ने उसी टाइम मिठाई मंगवाई और पूरे स्टाफ को दे दी। पूनम प्रेम को बोली, भाई आप भाभी के टेस्ट करवा लीजिए, मैं घर जा रही हूँ। मैं प्रेम से बोली, देखो जिस टाइम मुझे पूनम की जरूरत थी उस टाइम वह मुझे छोड़कर चली गई। तो प्रेम चुप रहे और टेस्ट करवाने के बाद हम घर लौट आए थे। पूरे 10 मिनट के बाद जब दरवाजा खुल गया तो एकदम से हम दोनों पर फूलों की पत्तियां नौछावर हो गई। पूनम ने मेरे गले में फूलों के गजरे डाले और मुझे कमरे में ले गई। मेरे पांव में गुलाब की पत्तियां बिछाई गई। मुझे कमरे में छोड़कर पूनम किचन में घुस गई। मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई, जबकि मैं पूनम के इशारे नहीं समझ पाई थी। इसलिए पूनम ने मुझसे जो बात करनी होती वह लिखकर बताती थी। वह मुझसे बोली, भाभी अब से मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी, आप सिर्फ रेस्ट करिए और जिस चीज की को भी आपका दिल करे मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद पूनम ने मेरा और मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखा। मुझे किसी भी चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। पूनम अपने आप को भूलकर हर वक्त मेरी सेवा करने में लगी रहती थी। कभी कभार तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगती थी। पूनम मेरा कितना ख्याल रखती है और एक मैं हूं जो उसके इस घर से चले जाने की प्रार्थनाएं करती रहती हूं। पूनम मुझे कांटे की तरह चुभती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरे घर पर राज कर रही हो, मगर मेरे दिल से पूनम के लिए कड़वाहट नहीं निकलती थी। अभी भी मैं चाहती थी कि वह वापस अपने घर चली जाए और मैं यह भी जाना चाहती थी कि वह क्यों इधर डेरा डालकर बैठी हुई है।
अपने घर क्यों नहीं चली जाती, इन सब बातों का जवाब मुझे सिर्फ प्रेम से ही मिल सकता था। मैंने प्रेम से फिर बात करने का सोचा, क्योंकि मैं और ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों, जब पूनम मेरे आसपास होती तो मुझे घुटन सी महसूस होती थी। रात को प्रेम थके हारे स्टोर से आया। पूनम जल्दी से प्रेम के लिए खाना गरम गरम लेकर आई। प्रेम मुझसे बोला, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने ना चाहते हुए भी झूठ बोल दिया कि मैंने तो अभी तक खाना नहीं खाया। कुछ देर के बाद जब पूनम प्रेम के लिए चाय लेकर आई तो प्रेम पूनम से बोले, पूनम तुम अपनी भाभी को खाना टाइम पर दिया करो। तुम जानती हो ना, ये पहले से कितनी वीक हो गई है। अगर उसकी डाइट अच्छी ना रही तो और ज्यादा वीक हो जाएगी। पूनम ने हाँ में सिर हिलाया और बर्तन समेट कर चली गई। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि पूनम के भाई के दिल में पूनम के खिलाफ जहर डाल चुकी थी। जबकि पूनम मुझे तीनों टाइम खाना, जूस, फल वगैरह दे जाती थी। कभी भी मेरे किसी काम में कोई लापरवाही नहीं करती थी। उन सब के बावजूद भी ना जाने मुझे क्यों पूनम बिल्कुल नहीं भाती थी। जब बर्तन समेटने के बाद पूनम कमरे में चली गई तो मैंने बातों ही बातों में प्रेम से पूछा, प्रेम आखिर पूनम वाला क्या मामला है? पूनम शादीशुदा है भी या नहीं? अगर है तो उसका पति कहाँ है? क्यों वह बेचारी इधर पड़ी हुई है? तो प्रेम बोला, वह बेचारी नहीं, बहन है। अगर तुम इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें क्या समस्या है पूनम से? वह तुम्हारी इतनी देखभाल करती है, फिर भी ना जाने क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। और आखिर तुम चाहती क्या हो? यही ना कि वह इस घर से चली जाए। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरी बहन का जब तक दिल करेगा वह यहां रहेगी। कोई उसे इस घर से रहने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह घर जितना मेरा उतना उसका भी है। मैंने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था, प्रेम बोले, बस करो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा होगा इस मामले में मत पड़ो। कहते हुए प्रेम घर से बाहर चले गए और मैं पूनम को इस घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगी। मेरा दिमाग मुझे बार बार उकसा रहा था मैं उसे घर से निकाल दूं, लेकिन मेरा दिल ये सब करने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं लेटी हुई प्रेम का इंतजार करने लगी। इस इंतजार में मुझे पता ही नहीं चला मैं कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह मेरी आंख खुली तो प्रेम कमरे में मौजूद नहीं था। मैं इधर उधर देखने के बाद बेड से उतरी और बाहर हॉल में आ गई। मैंने प्रेम को घर के हर कोने में देखा, लेकिन प्रेम मुझे ना मिला। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना पूनम के कमरे में देखूं। हो सकता है प्रेम वहीं पर हो। अभी मैं पूनम के कमरे के कुछ ही दूरी पर थी कि मुझे कमरे से कुछ बात करने की आवाजें आने लगी, ऐसे ही जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा हो। मैं सोच में पड़ गई, यहाँ इस टाइम कौन हो सकता है पूनम के साथ? लगता है कमरे में कोई तो है जिसकी आवाज यहाँ मुझे सुनाई दे रही है। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ मारा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अगर मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन सामने का जो मंजर था वह देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। मैं इस घर की मेंबर होते हुए भी मुझे गैर समझा गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। पूनम और प्रेम बाहर से दरवाजा पीटते रहे और बोलते रहे, दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब कुछ सच बताते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल गया और हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं हुई। मैं चीख कर बोली, जो तुम दोनों ने मुझसे कोई बात नहीं करनी
तो प्रेम बोला, प्लीज नीलू दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत और टेंशन में पड़ो। दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब सच सच बता देंगे। मैंने दरवाजा खोला तो पूनम और प्रेम कमरे में आ गए। पूनम ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं बोली, नीचे मत बैठो, इधर मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे झूठ बोला। आखिर को मैं भी तो इस घर का हिस्सा थी, फिर क्यों हर बात मुझसे छुपाई गई। पूनम बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, इसमें प्रेम भाई का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने ही भाई को मना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि हम नंद भाभी में किसी भी तरह का झगड़ा हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहां ननंद भाभी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। आपकी शादी से कुछ साल पहले भाई ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जो लोग भाई को पसंद आए, फिलहाल वह बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी अच्छाई शादी से पहले तक अच्छा थी। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। मेरी सास मुझसे बोली, अगर इस बार तुम मां ना बन सकी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरे पति के यहां होते हुए तो वह ऐसा ना कर सकी, लेकिन जैसे ही मेरे पति दुबई चले गए तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स भी दिलवा देंगे। मैं चुपचाप यहां भाई के पास आ गई, लेकिन मेरे पति ने बोला कि जब तक वह वापस आएंगे तो मुझे अलग घर में रखेंगे। आपकी शादी से पहले मैंने भाई से वादा दिया था कि आप लोगों को यही बताएंगे मैं गूंगी हूं। ऐसा ही हुआ, भाई ने मेरा भरपूर साथ दिया। जब मैं और भाई होते तो भी भाई से अपने दिल की बातें कर लेती, लेकिन आपके सामने जुबान नहीं खोलती थी, क्योंकि मैं जानती थी ननंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं, आपको बुरा लगे, इसलिए अच्छाई इसी में थी कि मैं आपके सामने गूंगी बनकर रहती रहूं। और बात मेरी यहां से जाने की, तो मेरा पति मुझे बहुत जल्द यहां से ले जाएगा। मैंने शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि पूनम का एक एक शब्द बिल्कुल सच था। मैं शुरू से यही चाहती थी कि पूनम वापस अपने घर चली जाए। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं बोली, पूनम तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यही चाहती थी कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। ननंद भाभी का रिश्ता इतना बुरा भी नहीं होता जितना कि हम लोगों ने बना दिया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे मोहब्बत और बलिदान का ये सिला दिया। पूनम बोली, भाभी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी मोटी गलतियां और भूल चूक हो जाती है। बस आप भगवान से प्रार्थना करें मेरा पति रोहन जल्दी से आए और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए, क्योंकि अब ज्यादा आप लोगों पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं बोली, तुम हम लोगों पर बोझ नहीं हो, बल्कि यह तुम्हारे भाई का घर है। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। मुझे कभी भी अपनी भाभी मत समझना, क्योंकि तुमने जितना ख्याल मेरा रखा है वह एक बहन के अलावा और कोई नहीं रख सकता। आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और यह लिखने वाला और इशारों से बात करने वाला ड्रामा बंद करो, क्योंकि अब तो मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। पूनम हंसते हुए बोली, अब तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेरा और भाई का झूठ रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन दोपहर का टाइम था जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। पूनम दोपहर के खाने के लिए किचन में बिजी थी, तो मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने खूबसूरत नौजवान खड़ा था।
जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहां से आया है। मैं बोली, जी आप कौन? आपको किससे मिलना है? तो वह बोला, मुझे पूनम से मिलना है। मैं अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों मिलना है पूनम से? जो भी काम है मुझे बताइए। वह बोला, जो भी काम मैं अपनी पत्नी को ही बताऊंगा, आपको क्यों बताऊं? मैं बोली, पत्नी कौन? इतने में पूनम किचन से बाहर आई। वह बोली, भाभी कौन है दरवाजे पर? मैंने आवाज दी, पता नहीं, कोई साहब है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे कि वह रोहन को देखकर हक्का बक्का रह गई। रोहन की तरफ मुंह करते हुए बोली, भाभी यह रोहन है। मैं अपनी बेवकूफी पर मातम करने लगी और जल्दी बोली, रोहन अंदर आओ। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, इसलिए पहचान ना पाई। तो रोहन बोला, भाभी आपकी शादी के टाइम मैं दुबई में था, इस वजह से मुलाकात नहीं हुई। पूनम से बोला, पूनम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। तो पूनम बोली, कौन से घर में? वह घर जहां से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। मैं वहां हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। तो रोहन बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अलग घर ले लिया है जहां सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। तो पूनम बहुत खुश हुई। वह जल्दी से तैयार हुई और रोहन के साथ चली गई। मैं पूनम और रोहन को जाते हुए देख रही थी, साथ में प्रार्थना कर रही थी कि भगवान पूनम को ऐसे ही खुश और आबाद रखना। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। पूनम अब तक मां नहीं बन पाई। शादी के पहले साल भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से मेरी झोली भर दी। तो प्रेम ने एक बेटा पूनम की गोद में डाल दिया और बोला, आज से यह तुम्हारा वारिस है और तुम उसकी मां हो। कभी भी ये मत सोचना कि तुम बे औलाद हो। पूनम की आंखों से खुशी के आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, अपने सीने से लगाया। मैं जानती थी कि पूनम अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मेरे बेटे से प्यार करेगी, क्योंकि वह तो सिर्फ प्यार करना ही जानती थी। जब पूनम के ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूनम से माफी मांग ली और पूनम को घर वापस ले आए। भगवान की कृपा से अब पूनम अपने घर में बहुत खुश है। अब तो मैं पूनम की शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक टाइम था जब मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं थी और अब उसकी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। ये सब पूनम की अच्छाइयों की ही नतीजा है। वह आज अपनी जिंदगी में खुश और तसल्ली से है। अपनी अच्छाइयों की वजह से उसने मुझे अपना भक्त बना लिया। अब तो पूनम के लिए मेरे दिल में सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही निकलती है, भगवान उसको हमेशा खुश रखना। पूनम की गोद के लिए, बेटे के लिए पूरे 5 साल के बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका परिवार एकदम पूरा हो गया। आज वह अपनी बेटी से ज्यादा मेरे बेटे को चाहती है। बेटी भी उसकी 5 साल की हो गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम आपको कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।